प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ गीत अगीत, जिनके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों में क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। गीत अगीत। तो गीत और अगीत, सबसे पहले जान लेंगे कि गीत और अगीत किसको कहा जाता है। गीत कहा जाता है बच्चों जिसको हम लोग गाते हैं। गाना जैसे होता है ना, कोई भी गाना आप सुनते होंगे, उसको गीत भी कहा जाता है। और जो गाते हैं वह तो गीत हो गया, और जो व्यक्ति उस गीत का आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है? अगीत कहा गया है। तो कवि इस पाठ में इसी बात का जिक्र किए हैं कि गीत क्या होता है और अगीत क्या होता है, दोनों में कौन सा सुंदर है। जो गा रहे हैं वो सुंदर है, और जो सुन रहे हैं वह सुंदर है। मतलब दोनों में कौन सुंदर कहा जाएगा। तो यह पाठक के ऊपर छोड़ दिए हैं कि आप बताइए कि दोनों में से कौन सुंदर है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है। देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं कि गीत और अगीत में से बताइए कि कौन सुंदर है। गाकर गीत बिरह की तटनी बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खरा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखिए, यह पहला पैराग्राफ है। इसमें क्या कहा गया है कि गाकर गीत बिरह की तटनी, तटनी नदी को कहा गया है। तो गाकर गीत बिरह की तटनी बेगवती बहती जाती है। तो एक नदी है जो अपने तट से अलग हो रही है। मतलब हमेशा वो तट के पास रहती थी, और आज जो है वह अलग हो रही है, जुदा हो रही है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है? बहुत ही दुख हो रहा है। मतलब विरहाग्नि हो रहा है। मतलब विरह की आग में जैसे कोई जलता है, उस तरह से मतलब इसमें दिखाया गया है। नदी भी विरह की अग्नि में जल रही है। मतलब काफ़ी दुख उसके अंदर हो रहा है कि वह जो है तट से अलग हो रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। और वह क्या कर रही है? जब वह जा रही है तट किनारे से अलग होकर, जब वह नदी दूर कहीं जा रही होती है, तो उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों मतलब जो किनारे होते हैं, उससे वह कुछ कहती जाती है। क्या कहती है? तट पर वह जो है, मतलब उपलों से कुछ कहती जाती है। अपनी जैसे कि नदी का आवाज़ होता है ना, कल 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 कर स्वर में जो आवाज़ करती है, तो वह उपलों से मतलब किनारों से, किनारे में पत्थर वगैरह होते हैं, तो उससे अपना दुख व्यक्त कर रही है कि आज मैं जो है तट से अलग होकर दूर कहीं जा रही हूँ। तो देखिए, वहाँ पर एक गुलाब का प्लांट खड़ा है, मतलब पौधा भी वहाँ पर खड़ा है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो तट पर देखिए, किनारे पर एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है। तो वह पौधा जब नदी की आवाज़ सुनता है, विरह की आवाज़ सुनता है कि नदी दुख, मतलब इतना दुख भरी आवाज़ में गाकर सुनाती हुई जा रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है, तो गुलाब कह रहा है कि भगवान अगर मेरे भी अंदर स्वर देता, तो मैं भी अपने पतझर के दिनों का दुख सुनाता। पतझर के दिनों में क्या होता है बच्चों?
पतझड़ के दिनों में, जैसे कि पतझड़ का एक समय होता है, तो उसमें देखिएगा सारे पत्ते जो होते हैं पेड़ के, छोटे छोटे प्लांट जो भी होते हैं उसके, और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसका सारा पत्ता, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। तो आने में तो टाइम लगता है। तो उस समय जो गुलाब के सारे पत्ते छोड़कर गुलाब को अकेला चले जाते हैं, तो गुलाब कहता है कि उस समय पत्ता भी मेरे को छोड़कर अलग हो जाते हैं, और उस समय मुझे कितना दुख का अनुभव होता होगा। अगर विधाता मतलब ईश्वर मेरे भी अंदर स्वर दिए होते, मतलब आवाज़ दिए होते, तो मैं भी अपने दुख के दिनों का गीत सुनाता, मतलब दूसरे को मैं भी अपना दुखड़ा सुनाता। काश अगर मेरे अंदर भी ईश्वर स्वर दिए होते। गा गा कर बह रही निर्झरी, मतलब झरना को कहते हैं। झरना जब जा रही होती तो वह गाती हुई जा रही होती है। तो पाटल मूक खरा तट पर है। पाटल जो है वह इसका गुलाब का पौधा तट पर खड़ा है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कह रहे हैं कवि कि निर्झरी जो होती है झरना, वह तो नदी मतलब झरना, वह गाती हुई अपने दुखड़ा सुनाती हुई तो वह चली जाती है, लेकिन वहीं पर एक गुलाब का पौधा खड़ा, मतलब मूक खड़ा रहता है, मौन, क्योंकि उसके अंदर तो कोई आवाज़ नहीं है, तो वह मूक है। तो कहने का मतलब यह है कि नदी के अंदर तो स्वर है, वह अपना स्वर बिखेरती हुई अपना दुखड़ा सुनाती है, लेकिन वहीं पर जो है गुलाब का पौधा भी होता है, लेकिन उसके अंदर वाणी नहीं है, तो वह मौन चुपचाप वहाँ अपना दुख सुख जो है अंदर ही अंदर अनुभव करता है। तो यहाँ कवि कहता है कि बताइए कि दोनों में से किसको आप सुंदर मानेंगे, जो अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, बोलकर व्यक्त कर रहा है, और दूसरा कौन है जो चुपचाप खड़ा है और अंदर ही अंदर उस दुख का अनुभव कर रहा है। तो दोनों में से आप सुंदर किसको मानेंगे। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में है, बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ अंडे है सेती, गाता सुख जब किरण वसंती छूती अर्णपर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा सुख का स्वर वन में फूला मग्न सुखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखिए कवि कह रहे हैं कि बैठा सुख उस घनी डाल पर, सुख कहा जाता है तोता को, सुख तोता को कहा जाता है। तो तोता जो है घनी डाल पर बैठा हुआ है, पेड़ का जो घनी डाल है उस पर तोता बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती, और वह जो बैठा हुआ है तो उसके खोते पर छाया पड़ रही है। पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठे अंडे है सेती। तो वहीं पर जो है पंख फुलाकर नीचे खोते में जो है मतलब घोंसले में सुखी मतलब जो मादा तोता है उसकी पत्नी वह अंडे से रही है, अंडे को गर्म कर रही है ताकि बच्चे उसमें से मतलब स्वस्थ होकर निकले। इसके लिए अंडे को सेना पड़ता है, मतलब उस पे हमेशा सुखी जो है बैठी रहती है, गर्म करती है अंडे को। गाता सुख जब किरण बसंती छूती अर्णपर्ण से छनकर, गाता सुख जब किरण बसंती, उस समय क्या होता है, सुख जो है मादा तोता वह उसके ऊपर से क्या होता है, मतलब वहाँ पर सूरज का किरण, पहला किरण जो है उसके बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, और छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते हैं स्नेह में सनकर। लेकिन सुख तो उस सुख जो है वह गा रहा है, घनी डाल पर बैठा है, और किंतु सुखी जो है उसकी पत्नी क्या कर रही है, अंडे से रही है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, और सुख जो है जो तोता है सुख,
उसका स्वर वन में गूंज रहा है। मतलब जब वह गा रहा है तो उसका स्वर पूरे वन में गूंज रहा है। फूला मग्न सुकी का पर है, और सुकी इस गीत को सुनकर क्या हो रही है, फूली नहीं समा रही है, मतलब काफ़ी खुशी है और मग्न होकर उस गीत को सुनकर खो गई है। तो बताइए, कवि कह रहा है कि गीत और अगीत कौन सुंदर है? आप बताइए कि जो गा रहा है सुख वह सुंदर है, या जो सुखी सुन रही है उस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही है, प्रेम में खो गई है और आत्मविभोर हो गई है? तो बताइए कि दोनों में से कौन सुंदर है, किसको आप सुंदर कहेंगे? अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में है, दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े साँझ अल्लाह गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं करी गीत की विधना यों मन में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है? तो देखिए तीसरा पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रेमी का जिक्र किया गया है, एक प्रेमी है एक प्रेमिका है। तो दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े साँझ अल्लाह गाता है। अल्लाह एक तरह का लोकगीत होता है, तो दो प्रेमी है तो उसमें से एक जो है वह क्या करता है, अल्लाह गाता है, मतलब एक लोकगीत गा रहा है। पहला स्वर उसकी राधा को, और जैसे ही वह गीत गाने की कोशिश करता है, मतलब गीत गा रहा होता है, उसी समय उसकी जो प्रेमिका है राधा, वह उस गीत को सुनकर चली आती है वहाँ सुनने के लिए। चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और डायरेक्ट वह मतलब आ नहीं जाती है अपने प्रेमी के पास, वह क्या करती है, चुपके से उस नीम की छाया में उसके गीत को सुनती है, अपने प्रेमी के गीत को चुपके से सुनती है। हुई न क्यों मैं करी गीत की विधना यों मन में गुनती है, और वह कह रही है राधा कि मैं गीत की करी क्यों नहीं बन गई, मतलब गीत की मैं पंक्ति ही बन जाती, विधना यों मन में गुनती है। वह सोचती है कि भगवान मेरे साथ मेरे को क्यों नहीं गीत की कड़ी बना दिए। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। उसके जो प्रेमी है वह तो बड़े ही वेग से, मतलब गति से, बहुत ही मधुर स्वर में वह गा रहा है, लेकिन राधा जो है उस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही है, अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रही है, काफ़ी खुश है और उस आत्मविभोर हो रही है। तो कवि कह रहा है कि बताइए कि दोनों में से कौन सुंदर है, दोनों में से आप किसको सुंदर मानेंगे? जो प्रेमी गा रहा है उसको सुंदर मानेंगे, या जो प्रेमिका इस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही है, खुश हो रही है, उसको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है? तो दोनों में से किसको आप सुंदर मानेंगे? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि केवल गाने वाले को ही हम लोग सुंदर नहीं कहेंगे, दोनों और सुनने वाले को भी हम लोग सुंदर कहेंगे और गाने वाले को भी सुंदर कहेंगे। दोनों के अंदर जो है भावनाएं हैं, दोनों जो गाते हैं उसके अंदर भी भावनाएं होती है, ममता होता है, प्यार होता है, उसी तरह सुनने वाले के अंदर भी भावनाएं होती है। तो दोनों ही सुंदर हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ गीत अगीत, इसका मैं क्वेश्चन आंसर और समरी पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। उन सबको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को बच्चों गीत और अगीत का सारांश प्लस क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। देखिए गीत और अगीत क्या है, इसमें
रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं कि गीत अगीत कविता में मौन और मुखर दोनों अभिव्यक्तियों को सुंदर कहा गया है। मतलब जो चुपचाप किसी गीत को सुन रहे हैं और जो गा रहे हैं, दोनों को कवि सुंदर कहे हैं। कवि के अनुसार नदी कलकल स्वर में अपना दुख सुख कहती चलती है, उधर गुलाब मौन होकर सुंदरता बिखेरता है। दोनों का अपना अपना सौंदर्य है। प्रकृति की सुनहरी धूप का स्पर्श पाकर सुख गा पड़ता है, मतलब तोता जो है गाने लगता है, जबकि सुखी उस गान को सुनकर प्रफुल्ल मतलब खुशी का अनुभव करती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सुंदर है। एक प्रेमी प्रेम में मग्न होकर अल्लाह गीत गाता है, मतलब लोकगीत गा रहा है, और उसकी प्रेमिका वह गीत सुनकर मुग्ध हो जाती है। वह उसके प्रेम गीत की कड़ी बनकर उसमें खो जाना चाहती है। इस प्रकार अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, मुखर और मौन। दोनों ही अपनी अपनी जगह सुंदर है। मतलब जो गा रहे हैं वो भी सुंदर कहा जा सकता है और जो सुन रहे हैं वो भी सुंदर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर इसका है। एक्सप्लेनेशन तो मैं समझा दी हूँ, क्वेश्चन आंसर आप इसका कर लीजिए। गीत और अगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में से किसे अधिक सुंदर मानते हैं? यह प्रश्न आपको आएगा एग्ज़ाम में। यह पूछा भी गया है 2014 में। गीत और अगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में से किसे सुंदर मानते हैं? अथवा कवि के मन में क्या दुविधा है? आपके विचार से कौन सुंदर है, गीत या अगीत? इसका उत्तर इस तरह है। प्रेमी बड़े वेग से और भाव से प्रेम गीत गाता है। यह गीत प्रेम के कारण अति सुंदर है। उसके गायन के पोर पोर में प्रेम प्रकट हो रहा है। परंतु दूसरी ओर निहारें, प्रेमी का प्रेम गान सुनकर प्रेमिका का हृदय जो है भाव विभोर हो उठता है। वह खुशी का अनुभव करती है। वह प्रेम दीवानी हो जाती है। उसकी सांसों में प्रेम का आवेग हिलोरे लेने लगता है। यह भी अति सुंदर दृश्य है। एक और गाया गया गीत है जो प्रेमी के शब्दों में प्रकट हो रहा है। दूसरी ओर प्रेम से प्रभावित मौन भावनाएं हैं जो मन ही मन उमड़ रही है, किंतु उन्हें व्यक्त होने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। एक प्रकार से यह अगीत है। इसका भावावेग गीत जैसा है, किंतु इसके पास शब्द नहीं है। कभी समझ नहीं पाता कि दोनों में से कौन सा अधिक सुंदर है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि दोनों ही सुंदर है। एक मुखर गीत है तो दूसरा मौन। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कवि अगीत को सम्मान देकर क्या कहना चाहता है? अथवा कवि ने अगीत को गीत के समान महत्व क्यों दिया है? उत्तर, कवि यह कहना चाहता है कि गीत भावनाओं का प्रकटीकरण है। इस प्रकटीकरण में महत्व भावनाओं का है, शब्दों का नहीं। शब्द तो भावनाओं के वस्त्र हैं, लिबास हैं। वास्तविक महत्व लिबास का नहीं, मनुष्य का होता है, मनुष्यता का होता है। इसी प्रकार शब्द उमड़ने से पहले जो भावनाएं हृदय में होती है, वास्तविक महत्व उन भावनाओं का होता है। ये भावनाएं प्रत्येक मनुष्य में होती है। विशेष रूप से भावुक हृदयों में जब भावनाएं उमड़ती है तो वे किसी भी गीत से कम नहीं होती। अतः अगीत गीत न होते हुए भी गीत के समान सुंदर है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, आप अगीत किसे कहेंगे? उत्तर, अगीत का आशय है ऐसा गीत जो प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता किंतु अंदर ही अंदर व्यक्त होता है। अगीत की मनोदशा जब मनुष्य अनुभव करते हैं, सब कभी न कभी दुख सुख, हर्ष उल्लास, क्रोध भय करुणा आदि मनोभावों से भर जाते हैं। जब ये अनुभूतियाँ सघन हो जाती है तब अंदर ही अंदर गीत का जन्म हो जाता है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के पास उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की शक्ति होती है। मतलब कोई गा सकते हैं कि जिसके पास यह शक्ति होती है और जो स्वयं को व्यक्त कर पाता है वह गीतकार होता है। जो नहीं व्यक्त कर पाता वह अगीतकार होता है। चौथा प्रश्न है, अगीत ही गीत के अस्तित्व का आधार है, सोदाहरण आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी गीत अगीत से बनते हैं।
पहले किसी गीत का भाव कवि के मन में उभरता है, फिर वह उसे शब्दों से वाणी देता है और गीत का जन्म होता है। यदि मन में गीत की अनुभूति न जागे तो गीत का जन्म हो ही नहीं सकता। जैसे सुकी को देखकर पहले सुक के हृदय में स्पंदन होता है, फिर वो उसे मधुर स्वर में आवाज़ देता है। जैसे पहले वाल्मीकि ने एक आहत क्रोच पक्षी को देखा, फिर उसकी पीड़ा से व्यथित होकर रामायण का पहला श्लोक लिखा। 5वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में गीत अगीत कब भारी पड़ सकता है? गीत अगीत कविता की तर्क सम्मत विवेचना कीजिए। उत्तर, गीत और अगीत दोनों में भावना होती है। अगीत की भावनाएं मूक होती है और गीत की भावना मुखर होती है। जब गीत की भावना प्रकट होती है तो अगीत को पछतावा होता है कि काश मुझे भी गीत कहने का मौका मिलता। जैसे नदी के कलकल को देखकर तट पर खड़ा कमल सोचता है कि काश मैं भी अपने मन की भावना को प्रकट कर सकता, ऐसे अवसर पर गीत अगीत पर भारी पड़ता है। अब देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर है, मतलब छोटा प्रश्न आएगा इस तरह से। किंतु सुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा सुकी के गीत उमड़ कर क्यों रह जाते हैं? उत्तर, सुकी के हृदय में भी भावनाएं उमड़ती है, स्नेह उमड़ता है, किंतु वह उसे गीत में प्रकट न करके मन ही मन उसका अनुभव करती है। 7वां प्रश्न है, कवि के दृष्टिकोण में अगीत भी गीत है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के दृष्टिकोण में मन में भावों का उमड़ना घुमड़ना ही गीत की शर्त है। अतः जो भाव मन में उमड़ते घुमड़ते हैं वे भी अनबोले गीत अर्थात अगीत है। 8वां प्रश्न है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर है, पंक्ति प्रेमिका की किस मनोदशा को दर्शाती है? उत्तर, जब प्रेमी प्रेम से सराबोर होकर भाव भरे गीत गाता है तो उसकी प्रेमिका प्रसन्न हो उठती है, वह भी गीत की लय में लीन हो जाती है, यानी खो जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, गीत और अगीत में आप किसे सुंदर मानते हैं और क्यों? उत्तर, गीत और अगीत में गीत अधिक सुंदर है। क्यों? अगीत गूंगा है, उसका आस्वाद केवल अगीतकार ले सकता है, जबकि गीत का स्वाद सभी ले सकते हैं। 10वां प्रश्न है, बहती हुई नदी किनारों से क्या कहती है? उत्तर, बहती हुई नदी अपने किनारों से प्रेम और वियोग के भाव प्रकट करती है। 11वां प्रश्न है, गुलाब बेगवती नदी को बहते देख किस पीड़ा का अनुभव करती है? उत्तर, गुलाब बेगवती नदी को बहते देखकर कहता है, यदि मुझे भी परमात्मा ने स्वर दिए होते तो मैं भी अपने प्रेम पीड़ा कह पाता, यानी मेरे अंदर जो भावनाएं, विरह की भावना, पतझड़ के दिनों का विरह की भावना थी, उसको मैं व्यक्त कर पाता। 12 नंबर प्रश्न है, गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा क्या है? उसने अपनी दुविधा किन उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त की है? उत्तर, गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा यह है कि अपनी वेदना को मौन होकर मन ही मन अनुभव करना ठीक है या उसे प्रकट करना। उसने यह दुविधा निम्न उदाहरणों से प्रकट की है। नदी और किनारा, निर्झरी और गुलाब, सुख और सुखी, विरही गायक और उसकी राधा। 13 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से गुलाब को स्वर की आवश्यकता क्यों नहीं है? गीत अगीत के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, मेरे विचार से गुलाब को स्वर की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने रूप, सुगंध और सौंदर्य के कारण स्वयं ही इतना सुंदर है कि उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, गीत अगीत कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इस कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, यह कविता गेय है, इसे गाया जा सकता है, और दूसरा, इसमें 3 उदाहरणों द्वारा भाव प्रकट किया गया है। और 15 नंबर प्रश्न है, सुख के गीत गाने का क्या आशय है? गीत अगीत कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, सुख के गीत गाने का आशय है प्रसन्नता के कारण टेंटे की आवाज़ करना। तो आशा है बच्चों आपको सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।